बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। 2 से 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। लाइसेंस भी मुअत्तल होंगे। 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 रुपए वसूल किया जाएगा। 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। शहरी होशियार हो जाएं। कानून की खिलाफ वर्जी पर अब लाइसेंस मुअत्तल हो जाएंगे। भारी जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्माने बढ़ाने की मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी के बाद कानून साज असम्बली में कानून में तरमीम के लिए बिल पेश किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार को हर खिलाफ वर्जी पर 2000 का चालान देना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 20,000 तक बढ़ा दिया गया। हर खिलाफ वर्जी पर 2 से लेकर 4 पॉइंट्स की कटौती भी की जाएगी। सालाना 20 पॉइंट्स की खिलाफ वर्जियों पर लाइसेंस 2 माह से 1 साल के लिए मुअत्तल होगा। हुकाम के मुताबिक 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 20,000 वसूल किया जाएगा। ओवर स्पीडिंग की खिलाफ वर्जी पर 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 15,000 तक जुर्माना होगा। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती होगी। ओवरलोडिंग पर जुर्माना 15,000 तक होगा। ओवरलोडिंग करने पर भी 4 पॉइंट्स की कटौती की जाएगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 15,000 तक होगा। इलेक्ट्रो बस के किराए नहीं बढ़ेंगे। किरायों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के MOU की मंजूरी। कल-ए-दिन तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की बाज़ाबिता तौसीक। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा, इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। कानून अब कागज नहीं सड़कों पर भी नजर आएगा। काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्याम की मंजूरी दे दी। सरकारी स्कूलों में टीचर्स इंटर्न की भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई। इलेक्ट्रो बस के किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए MOU की मंजूरी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम की मंजूरी मिल गई। कल-अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में पंजाब काबीना की सरकारी स्कूल्स में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी गई। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 चीफ मिनिस्टर हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी प्रोग्राम को भी मंजूरी मिल गई। पंजाब काबीना ने मेहराब महफूज रोशन पंजाब की मंजूरी दे दी। पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी हो गई। काबीना ने मिस्र के साथ ज़रई इश्तराक-ए-कार के MOU की मंजूरी दे दी। पंजाब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंसदाद तशद्दुद और इंतहा पसंदी के बोर्ड ऑफ गवर्नर की तश्कील की मंजूरी मिल गई। काबीना ने ट्रैफिक जुर्माना और पॉइंट सिस्टम की मुजवजा समरी की मंजूरी दे दी। नेशनल बैंक पार्क में म्यूजियम और यादगार तामीर करने के लिए फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। लाहौर म्यूजियम की बहाली, बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए मास्टर प्लान और इलेक्ट्रिक बस के लिए मुख्तलिफ शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो कायम करने के लिए ग्रांट्स की फराहमी की भी मंजूरी मिल गई। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी में नई आसामियों के लिए भर्तियों पर पाबंदी में नरमी की मंजूरी हो गई। काबीना के इजलास में वज़ीर आला को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया गया कि हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम के लिए 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन मौसूल हो चुकी हैं। हाईटेक फॉर्म मैकेनाइजेशन फाइनेंस प्रोग्राम 1500 एप्लीकेशन बैंक ऑफ पंजाब को पहुँच गयी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सुपर सीडर और दीगर जदीद आलात 60% सब्सिडी पर मुहैया किए जाएंगे। किसान कार्ड फेज 2 के तहत पिछले फेज से 70 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी की गई है। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद के वालिद मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के नादरा और पासपोर्ट दफातर के दौरे फहर टाउन ओरिजिनल डेरा गुजरान सेंटर्स में शिनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की मसाइल सुने। शहरी बोले, अमले का रवैया बहुत अच्छा है, सही तरह रहनुमाई करते हैं। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात को बिला ताखीर प्रोसेस करने की हिदायत जारी की। कहा, खसूसी अफराद का प्रोटोकॉल के साथ काम निपटाया जाए। शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा। शहरियों के मसाइल और सहूलियात का जायजा लेने के लिए वजीर दाखिला ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस के अचानक दौरे किए। वफाकी वजीर दाखिला नादरा सेंटर, फाहद टाउन और पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार गए। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों से मुलाकात की और उनसे नादरा और पासपोर्ट दफातर में दस्तयाब सहूलतों का पूछा।
शहरियों से नादरा सेंटर पासपोर्ट ऑफिस में सर्विसेज के बारे में पूछा। शहरियों ने वजीर दाखिला को बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बारी जल्द आ जाती है। अमले का रवैया भी अच्छा है, सही तरह रहनुमाई करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने व्हील चेयर पर आई बुजुर्ग खातून की दस्तावेजात बिला ताखीर तैयार करने की हिदायत की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हिदायत की कि शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए, हर शहरी का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। वीआईपीज़ और आला शख्सियात की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 25 नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया। तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। महकमा खजाना पंजाब ने अक़लियतों के लिए बजट जारी कर दिया। लाहौर के सरकारी स्कूलों को 11 करोड़ 27 लाख रुपए फंड्स मिल गए। वीआईपीज और आला शख्सियात की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 25 नई टोयोटा हाइलक्स गाड़ियां खरीदने का फैसला कर लिया है। गाड़ियों की खरीदारी पर मजमूई तौर पर 27 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। दस्तावेजात के मुताबिक गाड़ियों में टोयोटा हाइलक्स रिवो जी, रोको और 4X2 मॉडल शामिल हैं, जिनकी फी गाड़ी कीमत 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए के दरमियान मुकर्रर की गई है। जराये के मुताबिक ये नई गाड़ियां पंजाब पुलिस और स्पेशल ब्रांच के जेरे इस्तेमाल होंगी। तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। मास ट्रांजिट सिस्टम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कयाम के लिए 1 अरब 72 करोड़ के फंड्स की मंजूरी हो गई। HR&MA डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी और ह्यूमन राइट्स की आगाही के पोजीशन पेपर और स्पेशल एजुकेशन के इदारों की सर्वेलेंस सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम का पोजीशन पेपर की मंजूरी भी दी गई। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास में अहम फैसले किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने अक़लियतों के लिए बजट जारी कर दिया। अक़लियतों के लिए 84 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वजीर आला माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं, जबकि सूबा भर के गुरुद्वारे, मंदिर और गिरजा घरों की बहाली का मंसूबा भी शुरू किया जाएगा। इस बहाली और तज़ीनो आराइश मंसूबे के लिए महकमा खजाना ने 74 करोड़ 90 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। महकमा खजाना पंजाब ने लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 11 करोड़ 27 लाख रुपए फंड्स जारी कर दिए। फंड्स नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। फंड्स पहली सहमाही जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्त की मद में जारी किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक दूसरी सहमाही की किस्त भी दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। सुई गैस सार्फिन खबरदार, होशियार, कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ते करने के लिए टीमी तश्कील। 15 रोज बाद कंप्रेसर और हल्फनामा जमा करवाने पर कनेक्शन बहाल किया जाएगा। वार्निंग के बावजूद दोबारा पकड़े जाने पर 3 माह के लिए मीटर उतार लिया जाएगा। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन कानून के शिकंजे में आएंगे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया। पहली दफा कंप्रेसर पकड़े जाने पर वार्निंग के साथ 15 रोज में कनेक्शन बहाल होगा, जबकि दोबारा इस्तेमाल पर 3 माह के लिए मीटर मुनक़ता कर दिया जाएगा। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। इब्तदाई तौर पर कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों का कनेक्शन 15 रोज के लिए मुनक़ता किया जाएगा। ताहम 15 रोज के बाद कंप्रेसर और हल्फनामा जमा करवाने पर वार्निंग के साथ कनेक्शन बहाल किया जाएगा। जराये ने बताया कि वार्निंग के बावजूद दोबारा पकड़े जाने पर 3 माह के लिए मीटर उतार लिया जाएगा। वाज़ेह है कि मौसम में तब्दीली की वजह से सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है और बाज़ इलाकों में प्रेशर डाउन होने पर सार्फिन कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर बात करें, पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट और जायदाद की लीज पर टैक्स मुअत्तल कर दिया। घर, दुकान या प्लाजा किराए या लीज पर देने पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टैक्स से इस्तिस्ना होगा। रेंट पर दी गई जायदाद पर अब कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने सूबे में ट्रांसपोर्ट और जायदाद की लीज पर आयद टैक्स मुअत्तल कर दिया है। घर, दुकान या प्लाजा किराए या लीज पर देने पर टैक्स खत्म कर दिया गया। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद महकमा खजाना ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। निजी मुसाफिर ट्रांसपोर्ट को भी जुज़वी छूट दी गई है। रेंट पर दी गई जायदाद पर अब कोई सेल्स टैक्स नहीं लिया जाएगा। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक ये तरमीमी नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत के इस फैसले का मकसद अवाम और कारोबारी तबके को टैक्सों में रिलीफ फराहम करना है।
सरकारी आटे के नाकिस मायार पर शहरियों की शिकायत बरकरार। निजी कंपनीज का मायारी आटा सार्फिन की पहुंच से बाहर। 5 किलो का पैकेट 755 से 800 रुपए में फरोख्त होने लगा। इधर ब्रायलर गोश्त के फरोख्त पर ओवर चार्जिंग मामूल बन गया। गोश्त की सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। सरकारी आटे के मायार से मुतालिक शहरियों की शिकायत दूर न हो सकी। निजी कंपनीज का मायारी आटा सार्फिन की पहुंच से बाहर है। निजी कंपनीज 5 किलोग्राम आटे का थैला 755 से 800 रुपए का बेचा जा रहा है। शहरियों का कहना है कि दूसरी जानिब निजी कंपनीज का आटा मायारी तो है मगर उसकी कीमत सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला मरीम नवाज से सरकारी आटे का मायार बेहतर बनाने और निजी कंपनीज का आटा सस्ता करने का मुतालिबा किया। दूसरी जानिब शहर में ब्रायलर गोश्त की फरोख्त पर ओवर चार्जिंग मामूल बन गया। दुकानदारों की गोश्त की सरकारी कीमत के बरक्स फरोख्त जारी है। फार्म वेट जिंदा ब्रायलर 260 रुपए जबकि होलसेल 274 पचून 288 रुपए मुकर्रर किया गया है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में 1 रुपए का इजाफा हुआ। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 341 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। एस्टे गार्डन के इलाका मकीन बिजली की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। कहते हैं गुज़श्ता 15 रोज से सोसाइटी की बिजली मुनक़ते है। जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई है। हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा। बेदिया रोड के मकीन गुज़िश्ता 15 रोज से बिजली की फराहमी से महरूम है। सोसाइटी की बिजली वापडा की जानिब से काट दी गई। मकीन बिजली ना मिलने पर सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। यहाँ के जो ऑनर हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो डेवलपर हैं, हमने उनसे बात की, उनको बुलाया, यहाँ पर आए। पहले उन्होंने अपना एक असिस्टेंट भेजा, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। मतलब है कि ये वो उनका एटीट्यूड जो है वो फ्यूडल्स वाला है। रिहायशियों का कहना है कि 2016 में सोसाइटी बनी तो बताया गया तमाम जरूरियात जिंदगी की सहूलियात मैसर होंगी मगर बिजली वापडा की बजाय सोसाइटी इंतजामिया दे रही थी। यूनिट 4 गुना ज्यादा दे रही है मगर इसके बावजूद बिजली मुनक़ता हो गई है। सारे मिडिल क्लास लोग हैं, बिजली वापडा से सस्ती ली जाती है और आगे जो है वो 80, 90, 70 रुपए का यूनिट दिया जाता है। मुख्तलिफ इन्होंने अपनी स्लैब्स बनाई हुई हैं, ठीक है। और लोग इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांसफार्मर जलता है तो उसमें 3000, 1500 मुख्तलिफ मद में हमसे ऑलरेडी लिया गया। हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। इतने दिन हो गए हमें, तकरीबन आज कोई 10-11 दिन हो चुके हैं लाइट नहीं, 15-16 दिन हो, तो हम तो खुद कंफ्यूज हैं कि हो क्या गया है। रिहायशियों का कहना है कि सोसाइटी इंतजामिया ने बिजली की फराहमी की जिम्मेदारी उठाई थी, अब लावारिस छोड़ दिया। वापडा हिकाम से दरख्वास्त है कि बिजली फराहमी के दरीना मसले को हल करें। कैमरामैन मोहसिन राजपूत के हमरा आद्या नाज, सिटी 42। परिंदा मार्केट भाटी गेट में ताजरों का एहतजाज। मुस्लिम टाउन फैज रोड के ताजरों ने पीरा फोर्स के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। UHS सिटी कैंपस के बाहर DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज के तलबा ने डिटेन पॉलिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। LGA की परिंदा मार्केट भाटी गेट में कार्रवाई के दौरान तजावुजात की मद में 149 दुकानें गिरा दी गईं। मुतासरीन ने बगैर नोटिस दुकानें गिराने पर शदीद एहतजाज किया। ताजिरों का कहना था कि जिले इंतजामिया ने 2 रोज कबल किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। आज ब्यूरोक्रेसी 1500 खानदानों को सड़क पर ले आई है। कल शाम 4 बजे DC ऑफिस में हमें इंश्योर किया गया कि इस किस्म की तो कोई बात ही नहीं है। DC साहब ने कहा मैं LDA के डायरेक्टर से DG से बात करता हूँ। और रात को एक कातल स्क्वाड आया है, उसने ना सिर्फ दुकानें गिराई हैं और उसके बाद उन दुकानदारों का गलों में लाखों रुपए पड़ा हुआ कैश। मुस्लिम टाउन फैज रोड के ताजिरों ने पैरा फोर्स के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। ताजिरों ने इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी मॉडल टाउन सेक्टर ऑफिस के बाहर नारेबाजी की। एहतजाजी ताजिरों का कहना था कि पैरा फोर्स का इंस्पेक्टर अपने अहलकारों के हमरा आए रोज दुकानदारों और मुलाजमीन पर तशद्दुद करता है। ताजिरों ने वज़ीर आला पंजाब से पैरा फोर्स के मुबैना तशद्दुद का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। UHS सिटी कैंपस के बाहर DPT और अलाइड हेल्थ साइंस के तलबा और तालिबात ने डीन पॉलिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुजाहिरे की क़यादत डॉक्टर हुंजला ने की। तलबा ने प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स उठा रखे थे जिन पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। तलबा ने इल्जाम आयद किया कि 3 साल से भारी फीसें अदा कर रहे हैं, कीमती साल क्यों जाया किए जा रहे हैं। तलबा ने ऐलान किया कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। LOS अतराफ का इलाका रोड लाइट्स बंद होने से अंधेरे में डूब गया। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद रोड लाइट्स को रोशन ना किया जा सका। गुज़श्ता कई माह से रोड लाइट्स फनी खराबी के बायस बंद हैं। इलाका मकीनों की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल।
कुल ज़िला इंतजामिया के शोबा स्ट्रीट लाइट की गफलत के बाइस LOS रोड पर नस्बशुदा जो रोड लाइट्स हैं वो कई माह से फनी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, जिससे ये जो LOS रोड और इसके इतराफ़ के जो इलाके हैं वो शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं और अंधेरे के बाइस यहाँ से राहगीरों का जो गुजरना है वो मुहाल हो चुका है। मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। तकरीबन 30-40 दफ़ा चली होंगी, हफ्ते में एक दफ़ा चला ली, महीने में एक दफ़ा चला ली, उसके बाद ये लाइटें बंद होगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके नीचे रोग लाइट लगाई है, नीली पीली ये चल रही थी, वो भी एक हफ्ता ही चली है। इन्होंने फिर जगह जगह में 3-4 जगह पे DPA लगाई हैं, जहाँ पे ब्रेकर शेकर लगाए थे। इनको चाहिए था बंदा रखना प्रॉपर, वो लगाए आके चलाए। वो उधर से स्विच भी उतार के उन्होंने बेच दिए हैं, सारा कुछ कर दिया है। इसकी अंधेरे की वजह से कई दफ़ा एक्सीडेंट हुए हैं, कई दफ़ा इधर वारदातें हुई हैं। अब थोड़ा सा इस हुकूमत ने कंट्रोल किया वारदातों को। उससे पहले यहाँ डकैतियाँ बहुत होती हैं अंधेरे की वजह से, लोगों की चोरियाँ, गाड़ी चोरी हो गई, किसी बाइक खड़ी की, यह अंधेरा है, कोई बाइक चली गई, लाइट लूट कोई नहीं चली, बस एक्सीडेंट भी होते हैं अंधेरे की वजह से। इनका कहना है कि मुतादिद बार शिकायत की गई हैं मगर कोई अमली इक़दाम जो है वो नहीं उठाया जा रहा और ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये बंद होने के बायस इस रोड पर। रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी जाहिद इकबाल यानी 143 के ज़िमनी इलेक्शन से दस्तबरदार। चौधरी जाहिद इकबाल ने दस्तबरदारी का ऐलान वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात के बाद किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पार्टी नज़्म व ज़ब्त की पासदारी को सराहा। साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी जाहिद इकबाल ने साहिवाल के हल्का 143 के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी क़यादत की हिदायत पर दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार तुफैल जट की भरपूर और गैर मशरूत हमायत का ऐलान किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने चौधरी जाहिद इकबाल के इस फैसले को पार्टी डिसिप्लिन और क़यादत पर एतमाद का मजहर करार देते हुए उनके जज्बे को सराहा। चौधरी जाहिद इकबाल ने कहा कि अवाम मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज ने अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करके अवाम के दिल जीत लिए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान से मुलाकात की। मुलाकात में ज़राअत, काबिल तजदीद एनर्जी, डेयरी, पोल्ट्री के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कैनेडियन हाई कमिश्नर को पाकिस्तान में ज़िम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम तजारत के जरिए ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत है। कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान ने पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का इयादा किया। अब यहाँ पर आपको बताएं, कैनेडियन सिख यात्रियों की जानिब से अनारकली में शॉपिंग। यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की 556वें जन्मदिन का केक भी काटा। सिख यात्री बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाने और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए लाहौर में हैं। सिख यात्रियों ने दिन के औकात में ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के गुरपुरब में शिरकत की। सिख यात्रियों ने वापसी पर अनारकली का भी रुख किया। अनो बाजार में खूब शॉपिंग की। शॉपिंग इत्थे बहुत सोहनी है, जो मंगदे सी कॉटन दा सानू मिलिया, होर बहुत आले दुआले प्यार मिल रहा। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਆਈ ਬਾਈ ਵਨ है प्राइस, सो बार्गेन करते बेचारे ट्राई करते सेल करने। सिख यात्रियों ने केक काटा और दुनिया भर में बसने वाले सिखों को मुबारकबाद दी। सारी संगत ने मिल के इत्थे केक कटिया ताकि असी उन्हां खुशियां दे विच शामिल हो सकीए और बाबा जी दा जो जन्मदिन है वो धूम-धाम नाल मनाते रहिए। बाबा जी दा 556 बर्थडे है। सो सवेरे असी उन्हां दे जन्म स्थान ननकाना साहिब पहुंचे और उत्थों ਦੀਆਂ रौनकां देखिया, आनंद मानिया और शाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇ ਕੀਤਿਆ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। सिख यात्री चंद रोज और लाहौर में काम करेंगे। यात्री जहां मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं वहीं कल्चरल सेहत को भी फरोग मिल रहा है। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा हसनैन औलक, सिर्फ 42।
लाहौर जनरल अस्पताल में प्रोस्टेट के जदीद इलाज रेज्यूम प्रोसीजर का कामयाब मुजाहिरा। LGH में रेज्यूम प्रोसीजर का लाइव ऑपरेशन नौजवान डॉक्टर को बराह रास्त दिखाया गया। मुल्की और गैर मुल्की माहिर यूरोलॉजिस्ट ने शिरकत की। पाकिस्तान में जदीद रेज्यूम इलाज के बानी प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल ने प्रोसीजर अंजाम दिया। तकरीब में प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल MS LGH प्रोफेसर फरियाद हुसैन की शिरकत। बैनुल अक़वामी माहिरीन यूरोलॉजी प्रोफेसर आसिम चौधरी, साकिब जावेद, फरूख कुरैशी, डॉक्टर अजफर अली और डॉक्टर रहीम सिजाद शरीक हुए। प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल का कहना था रेज्यूम प्रोसीजर मरीजों को ज्यादा रिलीफ और कम खतरे के साथ इलाज की सहूलत फराहम करता है। यहाँ पे प्रमोट करने के लिए और इस चीज़ को सिखाने के लिए यहाँ आए हैं। तो दूसरा, मैं सब जो दोस्त हैं जो यूरोलॉजी के जूनियर लोग हैं जिनको ये एक बड़ा बेहतरीन मौका मिला कि वो अपना ये प्रोसीजर देखें और फ्यूचर में लोगों की खिदमत करें। प्रोफेसर फारूक अफजल का कहना था ये जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में यूरोलॉजी के शोबे में नया बाब साबित होगी। रेज्यूम तरीका इलाज कम खर्च और ज्यादा मौसर है। ये जदीद प्रोस्टेट का इलाज है जिसमें 2 टेक्निक्स यूरो लेफ्ट और रेज़म जो है ये इंट्रोड्यूस कराई गई हैं और इस वक्त ये हमारा वाइस सेंटर है जहाँ पे ये हो रहा हुआ। तो इस लिहाज से हम बड़े खुशकिस्मत हैं और इसका मकसद ये है कि हमारी जो पेशेंट्स हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट वेरी लो जिसे कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से प्रोवाइड की जाए। प्रोसीजर के इख्तिताम पर प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल ने माहिरीन को एजाजी शील्ड्स दी। HOD यूरोलॉजी प्रोफेसर खिजर हयात गोंदल ने नौजवान डॉक्टरों को सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। HSN कॉलोनी में पाक एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम स्मोक आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन पाक वेलफेयर फाउंडेशन शगुफ्ता परवीन मलिक ने क़यादत की। स्मोक आगाही वॉक में स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। स्मोक फ्री पाकिस्तान के नारे भी लगाए। HSN कॉलोनी में पाक एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम स्मोक आगाही वॉक का इनेकाद हुआ। चेयरपर्सन पाक एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन शगुफ्ता परवीन मलिक ने क़यादत की। स्मोक आगाही वॉक में स्कूल के तलबा ने शिरकत की। शगुफ्ता परवीन और देगर का कहना था कि हमारा मकसद बच्चों में स्मोक से निपटने की आगाही पैदा करना है। ये जो स्मोक हमारे मुल्क में आई हुई है, हम इससे डरना नहीं, हमें लड़ना है। हम अपने बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि उन्होंने मास्क पहनना है, ज़्यादा पानी यूज़ करना है। लाहौर की जो एयर है कितनी पोल्यूटेड है, इस वजह से बच्चों को आगाही देने के लिए उसके साथ हमारी सोसाइटी को भी आगाही होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से हमने आगे लड़ना कैसे फ़ाइट करनी है। ट्रैफिक का धुआं है, इस बारे में बच्चों को तमाम आगाही दी गई है। इससे बचने की तदाबीर बताई गई हैं। स्कूलों में फ्रंट डेस्क पे ये सारी चीज़ें अवेल की गई हैं, मास्क और ये तमाम तर चीज़ें। बच्चों ने स्मोक आगाही वॉक बारे सीखा। कहते हैं आगाही मिली कि मास्क पहनना है और बिला वजह बाहर नहीं जाना। हमें स्मोक से मतलब कि बचना चाहिए और सबसे ज़्यादा हमें इससे नुकसानात होते हैं, गले ख़राब होता है और सांस लेने में मुश्किलात पैदा होती है। हमें ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर से निकलते लेकिन मास्क का इस्तेमाल नहीं करते। मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए स्मोक में। हमें पौधे नहीं काटने चाहिए, ज़्यादा लगाने चाहिए ऑक्सीजन के लिए और हमें ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए। किसान होते हैं, वो जो भूसा होता है उसमें वो किसान चला देते हैं भूसे का, वो हमने नहीं करना है। बच्चों ने स्मोक से आगाही के पोस्टर उठा रखे थे जिनमें आगाही नारे दर्ज थे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। सर्दी की आमद के साथ ही बाजारों में ड्राई फ्रूट्स की दुकानों पर रौनक। शहरी मूंगफली से लेकर बादाम, काजू और पिस्ते की खरीदारी करने लगे। लोगों की कोशिश होती है कि सर्द मौसम में ये ग़ज़ाएं अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। सर्दियों के मौसम का मजा ही कुछ और है। इस मौसम की एक बड़ी रौनक ड्राई फ्रूट्स हैं। नॉर्मल मौसम में आम नजर आने वाले बादाम, अखरोट और पिस्ता सर्दियां आते ही डाइनिंग टेबल का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि लोग सर्दी का मुकाबला करने के लिए इन्हें तरजीह देते हैं। खरीदार कहते हैं ड्राई फ्रूट्स जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं, दिमाग को तकवीयत देते हैं और कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं। सर्दियों में इंसान का जिस्म जो होती है बहुत मतलब ठंड होती है, इस वजह से ड्राई फ्रूट की पहली जो फ़ायदा है वो ये है कि वो इंसान को गर्म रखता है। उसके अलावा हम बोले तो ड्राई फ्रूट में उसमें आपको विटामिन मिल जाती है। ड्राई फ्रूट सेहत की अच्छी चीज़ है, विटामिन सारे होते हैं, ABC सब होते हैं विटामिन। तो सर्दियों में तो बेहतरीन होता है। वैसे ये गर्मियों में हल्का फुल्का खाना चाहिए लेकिन सर्दी में बेहतर होता है। दुकानदार कहते हैं ड्राई फ्रूट्स की अफादियत गर्म होती है। यही वजह है कि मूंगफली, भुने चने, काजू, बादाम और पिस्ता ज्यादा खरीदे जाते हैं। सर्दियों में जो है तो ठीक होता है, इजाफा होता है और गर्मियों में जो बस कम का कहता है, इतना काम नहीं होता। तो गर्मियों में सर्दी की वजह से लोग ज़्यादा
दिखाते हैं, इस वजह से सेल में इजाफा होता है। महंगाई के बावजूद ड्राई फ्रूट्स की मांग कम नहीं हो रही। लोग कहते हैं सर्दी ड्राई फ्रूट्स के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। कैमरामैन मोहसन राजपूत के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। PITB और PPRA की जानिब से मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम बारे ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। तरबीती सेशन में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। PITB जॉइंट डायरेक्टर ई-प्रोक्योरमेंट मोहम्मद इशफाक टवाना ने शुरा को सिस्टम के दायराकार, खसूसियात और कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। PITB टीम ने शुरा को सिस्टम के मुख्तलिफ मॉड्यूल्स और फीचर्स बारे अमली तरबियत फ्राहम की, जिसके बाद सवालात और जवाबात का सेशन भी हुआ। शुरा ने PITB और PPRA की इस मुश्तरका काविश को खूब सराहा। फातिमा मेमोरियल अस्पताल में पहली बैनुल अक़वामी इंटीग्रेटेड हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस का मौजू बेहतर सेहत की देखभाल के लिए तहकीक और जिद्दत को यकजा करना था। प्रिंसिपल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज नूर फातिमा मेमोरियल प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर FJMU और सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर तैयब अब्बास शरीक हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सलीमा नवीद मंच, चेयरपर्सन नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम शाहिमा रहमान ने भी शिरकत की। फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर रेलवे स्टेशन पान मंडी नवीद जान की बेटी की शादी की तकरीब। सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी आसिफ मुन्ना, मरकजी सदर वसीम अली की शिरकत। वॉइस चेयरमैन पान मंडी आरिफ जान, शेख नदीम जहूर समेत ताजर बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर रेलवे स्टेशन पान मंडी नवीद जान की बेटी मलिक अब्दुल समद से रिश्ता इज़्ज़वाज में बन गई। शादी की तकरीब का एहतमाम यूनिक पैलेस केनाल रोड पर किया गया। तकरीब में सदर रेलवे स्टेशन पान मंडी आसिफ मुन्ना, मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन वसीम अली, वॉइस चेयरमैन पान मंडी आरिफ जान, शेख नदीम शरीक हुए। सदर पंजाब नदीम जहूर, रिजवान सना, मलिक अरसलान, मोहसन सदीक, चौधरी इस्लाम, अली रजा, शेराज अहमद, फुरकान शाहिद ने शिरकत की। मोहम्मद अफसल, रजा शाह, मोहम्मद नबील, अंजम जावेद, मोहम्मद इरफान समेत शहर की कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब में शरीक मेहमानों ने नौब्याहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।